हेलो गाइस। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्या चीज है? देखो, क्रैब साइकिल असल में होता क्या है। क्रैब साइकिल एक माइटोकॉन्ड्रिया, आप जानते हो तुम क्या चीज है। किसी ने टेंथ, चलो टेंथ के बाद बायो नहीं ली कुछ बच्चों ने, तो फिर अगर मान लो टेंथ से पहले तो बायो थी ना तुम्हारे पे, तो टेंथ से पहले भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आता है। वो पावर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों पावर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। अब पूछोगे, कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये क्रैब साइकिल में क्यों बता रहे हो ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। असल में क्रैब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, मैट्रिक्स पार्ट होता है उसका एक, उसके अंदर होता है। अब कैसे क्या होता है वो देखते हैं अभी आगे। हाँ तो गाइस, असल में होता ये है। देखो, ये जो फिगर देख रखी है, ये जो फिगर दे रखी है उसमें देखो, हमारा तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज होता है वो टर्न होता है, मतलब बदल जाता है। कई रिएक्शन होती है पायरुवेट एसिड से। अगले लेक्चर में मैं यही बताऊंगा कि ये वाली रिएक्शन कैसे होती है। अभी क्रैब साइकिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है। चलो अभी देखो, अगले लेक्चर में ये स्टार्ट करूंगा मैं, ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे चेंज होता है पूरे 10 स्टेप की रिएक्शन होती है वो बताऊंगा पूरे अच्छे से। अभी तो क्रैब साइकिल समझो। ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड पे जाता है। ठीक है, पायरुवेट एसिड। अब होता क्या है, हम मेन हमारा वो क्या होता है मोटिव, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जितना भी हो रहा है, पर इसमें है ना, मेन जो है हमारा मोटिव क्या है ये प्रोसेस करने का। क्यों कर रहे हैं हम ये भाई, ये बताओ मुझे। हम कर रहे हैं CO2 बनाने के लिए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाने के लिए। ओके, तो पहले क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट एसिड बनता है। तो हमें तो चाहिए CO2, तो CO2 तो हमें मिला नहीं। ये इसके लंबे, बहुत से लंबे प्रोसेस होते हैं। 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। तो ठीक है, ऐसे प्रोसेस होता है। उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अब तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद फिर ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन क्या है? लिंक रिएक्शन में होता है कि पायरुवेट एसिड जो होता है वो कोएंजाइम है, कोएंजाइम को एसिड डिनोट करते हैं CO और ए। अब कोबाल्ट मत समझ लेना इसे, कोबाल्ट नहीं है ये। ओके, तो COA से डिनोट करते हैं इसको, या फिर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो पूरा होता है या फिर, पर डिनोट इससे करते हैं। ठीक है, ओ फुल मतलब ओ कैपिटल में होता है, फिर हाफ में, ये कंफर्म नहीं है, अभी देख लेंगे हम, तो तब मैं बता दूंगा। पर दोनों तो इससे करते हैं कोएंजाइम में। तो कोएंजाइम ए जो है पायरुवेट के साथ रिएक्ट करता है, और फिर पायरुवेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर हमें देता है एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए। तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, तुम्हें बस ये याद रखना है कि बनता क्या है। ओके, फॉर्मूला जिन जिन के इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, और बाकी अभी तो सबके बताऊंगा क्या क्या है। तो अभी देखो, एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए हमने बना लिया। उसके बाद क्या होता है, ये एसिटाइल कोए जाता है क्रैब रिएक्शन में, क्रैब साइकिल में, TCA साइकिल में, सिट्रिक साइकिल में। ठीक है, सिट्रिक एसिडिक साइकिल, इतने नाम है बताओ एक साइकिल के। उसमें क्या होता है, 8 प्रोसेस होता है, 8 प्रोसेस का एक साइकिल होता है ये। 8 प्रोसेस होते हैं, उसके बाद यहाँ से एक NADH निकलता है। ओके, एक NADH ग्लाइकोलाइसिस से निकलता है। ओके, कुल मिला के 3 NADH मिलते हैं ETS को। अब और फिर ETS क्या करता है, ETS है ना, यहाँ पे ये जो लेयर दिख रही है ना रेड रेड वाली, यहाँ पे हाइड्रोजन जमा कर देता है। ओके, हाइड्रोजन जमा कर देता है। फिर इसके आगे की कहानी बाद में, अभी तो क्रैब साइकिल ही देखते हैं, क्रैब साइकिल क्या है। ठीक है, अभी ये याद रखो कि ETS क्या करता है, इस लेयर में, ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाली लेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन जमा कर लेता है। ओके, अब देखो आगे।
हाँ तो भाई हम स्टार्ट करते क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के तीन नाम है, ठीक है। क्रैब साइकिल का नाम जो है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। उसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल होता है नाम, ठीक है। मेनली जो है नॉर्मली नाम जो है हम जिसे जानते हैं या तो वो टीसीए साइकिल होता है या फिर क्रैब साइकिल होता है। ओके, अब क्रैब साइकिल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्रैब साइकिल हम जानते हैं साइंटिस्ट होते हैं, बेकार बेकार नाम रखते हैं उनके, उन्हीं के नाम पे है ना चीजों का नाम रख देते हैं। इसी तरह एक साइंटिस्ट था हैंस क्रैब, उसने 1953 में जो इसकी डिटेल दी थी इस साइकिल के बारे में, उसने एक पोस्टुलेट बनाया था, उसी के में इस साइकिल के बारे में डिटेल दी थी। इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, तो उसी के नाम पे है ना इस साइकिल को क्रैब साइकिल बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब हमारा जो मेन पर्पस क्या होता है, हमारा मेन पर्पस पूरा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के बाद जो NADH ETS में जाते हैं, इन सब का प्रोसेस क्या है, 4 स्टेप का होता है पूरा ये। तो इन सब का मतलब क्या है, मतलब क्यों हम यूज करते हैं इसको इसलिए यूज करते हैं हम ताकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए और इसके अलावा जो एनर्जी स्टोर होती है इसमें एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब देखो, हम जो आगे प्रोसेस है मैंने तुम्हें बताया था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हमें मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमारे पे। ग्लूकोज के बाद 10 स्टेप चलते हैं। 10 स्टेप कौन से होते हैं? ग्लूकोज के बाद हम कराते हैं ग्लूकोज के बाद हमारा जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनता है। ऐसे ही करके 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। उसके आखिरी स्टेप पे हमें पायरुवेट मिलता है। पायरुवेट, अब देखो पायरुवेट की रिएक्शन फिर हम करा देते हैं किसके साथ, एसिटाइल कोए के साथ। मैंने तुम्हें बताया था, हाँ देखो, कोए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं COA, ठीक है, मतलब सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलता है एसिटाइल कोए। ओके, तो फिर इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन के बाद हमें मेन जो पर्पस है हमारा CO2 बनाना होता है, ठीक है। क्रैब साइकिल को भेज देते हैं। क्रैब साइकिल क्या करता है, क्रैब साइकिल 2 मॉलिक्यूल देता है CO2 के। ओके, अब आगे देखो, अब देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए इज, एसिटाइल कोए जो बनता है उसके 2 मॉलिक्यूल बनता है। 2 मॉलिक्यूल बनने का मतलब क्या है, फ्रॉम ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बने इसका, सो 2 टर्न्स ऑफ क्रैब साइकिल, तो मतलब क्रैब साइकिल के जो 2 टर्न होंगे, ठीक है, आर रिक्वायर्ड विच, मतलब देखो सबसे पहली बात, एक ग्लूकोज से हमें मिलते हैं 2 एसिटाइल कोए। ऐसे 2 एसिटाइल कोए इसलिए मिलते हैं 3 कार्बन का होता है। एक ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन का। तो इससे भी ध्यान लगा सकते हो, 3 to the 6 करोगे तो फिर क्या हो जाए, वो 3 into 2 करोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो मतलब 2 पेड़ में लगे हमें इसके। तो इसकी वजह से क्रैब साइकिल को 2 टर्न मारना पड़ता है, ठीक है, 2 बार घूमना पड़ता है, ठीक है। किस लिए, ताकि वो CO2 बना सके। तो कितने बनाएगा CO2, 4, 4 CO2 और 6 NADH देगा और 2 FADH, 2 N2, 2 ATP। ओके, इतनी इतनी चीजें जो है नोट्स बना के लिखते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज मतलब बहुत काम में आएगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं ये, खासकर ये कितने CO2 मिले ये सब, ये तो लिख ही ले रहा, कितने ATP मिले, कितने FADH मिले। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है सीन। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल जो होता है एक पार्ट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। मैंने तुम्हें अभी तक बता ही रहा हूं मैं, ये क्या होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है। हम पहले तो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन करते हैं, लिंक रिएक्शन के बाद हम करते हैं क्रैब साइकिल आता है, फिर क्रैब साइकिल के बाद ETS में जाता है NADH स्टोर होके। तो 4 स्टेप होता है, ठीक है। तो 4 स्टेप पे पहले तो हाँ हाँ 4 स्टेप होते हैं, ठीक है।
और इन 4 स्टेप में जो होता है, पहले स्टेप पे ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में चेंज होता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ओके, अब 4 स्टेप आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सब बता दूंगा तो आगे क्या देखेंगे। अब देखो इस स्टेप पे साफ हमें पता चल रहा है, मैं पहले बता देता हूँ ये मैंने, हाँ देखो हाँ देखो, सबसे पहले जो स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ग्लूकोज से चेंज करते हैं हम पायरुवेट। ओके, फिर पायरुवेट जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके क्या बनाता है हमारा, एसिटाइल कोए बनाता है। ठीक है, अब देखो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाने पे के लिए हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये देखो ये रिएक्शन दिख रही है, हाँ ये रिएक्शन। अब देखो एसिटाइल कोए बनाते हैं, ठीक है, एसिटाइल कोए बनता है, एसिटाइल कोए, ठीक है। पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी होता है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन होने के लिए Na+ जो है NaDH में चेंज हो जाएगा। मतलब कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो Na+D+ जो होता है NaDH में चेंज हो जाता है। ओके, अब आगे देखो क्रैब साइकिल में तो पूरी याद करवाऊंगा, अभी बस थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या चीज है, कैसे क्या है। हाँ, क्रैब साइकिल और तीसरी साइकिल। क्रैब साइकिल क्या है, सबसे पहले तो उसमें होता क्या है, ऑक्जेल हमारे पास ऑक्जेलो एसिटेट होता है। ऑक्जेलो एसिटेट पर देखो ऑक्जेलो एसिटेट जो होता है सिट्रेट में चेंज होता है, फिर इसके बाद चलता रहता है। वो जो आखिरी जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैलेट। मैलेट फिर चेंज हो जाता है, उससे H2O बाहर निकालते हैं, तो फिर वो चेंज हो जाता है किसमें, ऑक्जेलो मतलब ऑक्जेलो एसीटेट में, ताकि वो पूरी साइकिल कंप्लीट कर सके। ओके, जानते हो समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी चिंता मत करो, साइकिल की ड्राइंग है मेरे पे, उसमें से पूरा समझाऊंगा कि क्या चीज है, कैसे क्या है। अभी तो बस जो लिखा है वो समझो। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है इसमें, कॉमन पाथवे ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन पाथवे है ऑक्सीडेशन कराने के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने के लिए। हाँ, इससे याद है मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन 3 तरह के होते हैं। कंप्लीट होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CO2 और प्लस H2O मिलता है हमें। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 और H2O मिलता है। उसके अलावा इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट में हमें मतलब CO2 नहीं मिलता, कुछ और मिलता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें ग्लूकोज के साथ हम ग्लूकोज का मतलब ऑक्सीडेशन कराने पे हमें पायरुवेट मिला था। ओके, आगे देखो, और तीसरे तरह का अभी याद नहीं आ रहा, और वैसे अभी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, तो बस ये देख लो। जो मेन ये होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तुम्हें जानना है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी चीज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी में चेंज हो जाता है। ओके, ठीक है, अब देखो अब देखो आगे ये है प्रोटीन एफ में। अब देखो कोएंजाइम ए की बात हो, एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात हो रही है, तो अब देखो हम खुद जानते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे बनता है, पायरुवेट से लिंक रिएक्शन के द्वारा। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए वो किस में चले जाता है, क्रैब साइकिल में चले जाता है। ओके, इसकी मतलब क्रैब साइकिल के प्रोसेस में जो होता है, ये ग्लूकोज जो होता है पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरह मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका CO2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यही दे रखा है द एसिटाइल कोए कंबाइन विद 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो एसिटाइल कोए जो 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है, जो बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, उससे ठीक है,
मैंने तुम्हें पहले बताया था कि है ना, ऑक्सैलोएसिटेट क्या है, पहला स्टेप है किसका, क्रेब्स साइकिल का। तो क्रेब्स साइकिल के बाद क्या मिलता है हमें, सिट्रेट मिलता है। सिट्रेट के बाद हम क्या कराते हैं, आइसोमर मतलब आइसोमर बना लेते हैं। तो आइसोमर बनाने के बाद आइसो सिट्रेट मिलता है हमें। ठीक है, कैसे क्या होता है वो देखेंगे अभी। अब इस प्रोसेस में ये चीज याद रखना, ये बार बार बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तुमसे साइकिल वाइकल कुछ नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा तुमसे कि कितने एटीपी मिले इसमें, ये बताओ, कितने एनएडीएच मिले ये बताओ, उसके अलावा कितने एनएडीएच हमने दिए ईटीएस को। ठीक है, कहाँ कहाँ से दिए ये सब पूछेंगे तुमसे, ये कोई नहीं पूछेगा क्रेब्स साइकिल। यह हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक दो रिएक्शन पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। मेन जो है तुमसे यही सब पूछेगा। देखो जैसे कितने मॉलिक्यूल हमने CO2 यूज करे इसमें, मतलब हमें मिले 2 मॉलिक्यूल CO2 इज रिलीज्ड एंड ऑक्सैलोएसिटेट इज रिसाइकल। ठीक है, ऑक्सैलोएसिटेट रिसाइकल होता है और 2 मॉलिक्यूल CO2 हमें मिलता है। एनर्जी जो होता है स्टोर ATP की फॉर्म में होता है स्टोर। ओके, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, एनर्जी जो स्टोर होता है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होता है इस प्रोसेस पे। एंड हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक NaDH, या मान लो 3, मतलब 3 तरह से हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। सबसे मेन और कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो है ATP। ठीक है, ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। उसके अलावा दूसरा जो है NaDH है। ठीक है, NaDH या FADH2। ठीक है, NaDH या FADH। ओके, इन तीनों का यूज करेंगे अब क्रेब्स साइकिल में, इसलिए याद कर लो ATP, NaDH और FADH2 की NaDH2 क्या है, एनर्जी स्टोर होती है इनमें। ठीक है, और NaDH और FADH किसके लिए यूज होता है, हाईली एनर्जी कंपाउंड के लिए। ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है बस उन्हीं के लिए NaDH और FADH यूज होता है, FADH2। ओके, आगे देखो। चौथा जो स्टेप है वो ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या करता है, जो मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन बनाता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ये यही बनाता है। अब देख, ATP is generated where electrons are transferred from energy rich molecule like NaDH and FADH। अब देखो ATP जनरेट करता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है NaDH से मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो ATP जनरेट करता है, प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब क्या करता है ये, कुल मिला के ये NaDH लेके क्या करना आता है, ATP जनरेट करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस दोबारा हो पाता है। ओके, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस फिर सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन to molecule of O2 by series of electron carriers. O2 is reduced to hydro H2O। अब देखो O2 जो है reduce हो जाता है H2O में। कहाँ होता है ये मतलब ETS कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, जो फिगर में मैंने तुम्हें वैसे दिखाया था, पर रियल में होता है क्या है ये देखो, ये मालूम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन है। अब मानने में क्या जा रहा है, इतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं है तुम मेरी जो तुम सोचे हुए। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, मैं बना के दिखा रहा हूँ बस इतनी। ये यहाँ पे कहीं होता है ETS, इनर मेम्ब्रेन पे। ओके, और यहाँ पे होता है हमारा क्रेब्स साइकिल। ओके, यहाँ पे होता है हमारा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से फिर वो रिएक्ट, ठीक है, लिंक रिएक्शन लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ से पायरुवेट आता है अंदर, ठीक है, पायरुवेट आके है ना फिर रिएक्ट करता है उसमें। ओके, तो ये सब होता है।
मतलब एटीएफ जो होता है वो एक तरह से इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, एक तरह से क्या है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। अब देखो क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल का स्टेप बताने से पहले सबसे पहले तो मैं फिगर दिखाना चाहूंगा, ठीक है। फिगर, फिगर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब उसकी ड्राइंग जो भी है। हाँ तो भाई ये जो बड़ा सा सर्कल दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले जो ऑक्सैलो स्टेट, ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो स्टेप होता है यहाँ पे, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O के साथ रिएक्ट करता है। एक तरह से कंडेंसेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। कंडेंसेशन होके फिर ये सिट्रेट बनाता है, ठीक है। सिट्रेट बनाने के बाद क्या करता है ये एक, मतलब वैसे ये तो ये वाला स्टेप जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधा आइसोसिट्रेट दे रखा अपनी बुक में कहीं पे भी देखोगे तो आइसोसिट्रेट दे रखा है, ये इस टेबल में एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसलिए तुम्हें ये H2O बाहर निकालने वाली देखनी नहीं है। तो देखोगे तुम सिट्रेट के बाद क्या करता है, उसका आइसोमर बना देता है, ठीक है, आइसोमर। तो यहाँ पे आइसोमरेस वो एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है, आइसोमरेस एंजाइम यूज करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट के बाद क्या होता है, आइसोसिट्रेट के बाद हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होता है, एनएडी, मतलब रिडक्शन भी होगी, रिडक्शन होगी तो फिर क्या होता है, एनएडी प्लस जो होता है एनएडीएच में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पी हटा के तुम, इस फिगर में बहुत गलती है, तो यहाँ पे एनएडी प्लस लिख सकते हो तुम, ठीक है। जो कि चेंज हो जाता है किसमें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तुम्हें स्ट्रक्चर मैं अभी बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रिडक्शन में होगा एनएडीएच और एनएडीएच चेंज हो जाता है, एनएडी प्लस चेंज हो जाता है एनएडीएच में, ठीक है। एनएडीएच में चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या है, सीने होता है, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था सक्सीनेट, ठीक है, सक्सीनेट मिलना चाहिए था, है ना। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था सक्सीनेट, पर हमें यहाँ पे सक्सीनेट की जगह सक्सीनाइल कोए मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि देखो असल में जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तब यहाँ पे एनर्जी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोएंजाइम ए की रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, ठीक है, कोएंजाइम ए की रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलता है सक्सीनाइल कोए, ठीक है। मतलब सीओ कोएंजाइम ए की रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, सक्सीनाइल कोए के साथ। अब देखो सक्सीनाइल कोए के बाद क्या सीन है, सक्सीनाइल कोए के बाद हम जो करते हैं एडीपी से एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जो एनर्जी हमने यहाँ पे दी ना कोएंजाइम ए, मतलब जो एनर्जी हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनर्जी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी फिर हम कहाँ दे रहे हैं, एडीपी की मतलब एटीपी की फॉर्म में दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हम देखो एनर्जी हम जानते हैं तीन टाइप में बाहर निकलती है, या तो वो एटीपी के फॉर्म में या फिर वो एफ और हाई मॉलिक्यूल में क्या होता है एनएडीएच और एफएडीएच तो की फॉर्म में निकलती है। अब देखो सक्सीनाइल जो कोए जो है ये सक्सीनेट जो है वो उतने हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल नहीं होते, तो इसलिए है ना इसमें एटीपी का यूज करते हैं हम। तो एटीपी का यूज करते हैं तो देखो होता है कि जो एनर्जी एक्स्ट्रा होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी तो एडीपी चेंज हो गया एटीपी में। आगे देखो ये जो बीच का जो प्रोसेस है ना
ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये किसी में भी नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन लेवल पे, ना ही तुम नीट वगैरह के लेवल पे देखो, कहीं पे भी नहीं है। ओके, अब देखो ये सक्सिनाइल कोएफिशिएंट सक्सिनेट में चेंज होगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एनर्जी तो दे ही दी। ठीक है, सक्सिनाइल, और इसमें होता है एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से हम कोएंजाइम ए ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे एक और चीज होती है, कोएंजाइम ए को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कोएंजाइम ए को बोलते थे भाग तू यहाँ से, हमें तो तेरे साथ काम नहीं करना। ठीक है, तो भाग जाता है यहाँ से। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं हम इसका, तो FAD+ जो होता है FADH2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ठीक है, सक्सिनेट का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो ये जो एंजाइम है ये सक्सिनेटिक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, FAD और FADH2 में चेंज हो जाता है, और हमें क्या मिलता है। अब देखो ये याद करने का है ना आसान तरीका, फ्यूमरेट फ्यूमरेट अब देखो फ्यूमरेट वाले स्टेप में F है यहाँ पे पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप F है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें FADH2 की यूज करा, ये मतलब ये कैसे याद होगा। नॉर्मली देखो F है यहाँ पे, तो इसलिए हम FADH2 यूज करते हैं, करेंगे। ये तरीका याद रख लो ताकि तुम्हें ये याद रहे। कई बार मुझे भी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे FADH2 लेंगे, कहाँ पे ATP लेंगे, कहाँ पे NADH लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F है, तो ये समझ जाओ जहाँ पे F है वहां पे FADH। ठीक है, FADH2 में चेंज होगी एनर्जी। ठीक है, इसी तरह फ्यूमरेट में ना, फ्यूमरेट में F है तो FADH2 में चेंज होगी एनर्जी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हमने पानी निकाल दिया। ठीक है, पानी निकालने के बाद ये मैलेट में चेंज हो गया। ठीक है, मैलेट में चेंज हो गया, फिर हमने दोबारा डिहाइड्रोजिनेस कराया, मतलब ऑक्सीडेशन कराया। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस मतलब ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन कराया। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के बाद FADH, और फिर रिडक्शन भी होगा तो FADH जो होता है FADH2 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन के बाद NAD+ जो होता है NADH में चेंज हो गया। ओके, तो ये बनता है फिर हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ओके, तो ये पूरा था हमारा क्या, क्रेब्स साइकिल। एक बार और बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। हाँ देखो, सबसे पहले जो हमारे पास होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट क्या होता है, 3 कार्बन का, मतलब 4 कार्बन का होता है। ठीक है, 4 कार्बन का होता है। तुम्हें ये याद, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। जहाँ हो सके तो सिट्रेट का याद कर लेना। सिट्रेट का जो है कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होता है, ये याद कर लेना। और हो सके तो सिट्रेट का, बाकी और किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है, ऑक्सैलो एसीटेट का हम क्या कराते हैं, हम करा देते हैं एसिटाइल कोए की रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ। ठीक है, एसिटाइल कोए की रिएक्शन करा देते हैं हम, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सिट्रेट मिल जाएगा। ओके, पहला स्टेप जो है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम एसिटाइल कोए के, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट को चेंज करने में हम एसिटाइल कोए की रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ, पानी के साथ, तो सिट्रेट मिल जाएगा। सिट्रेट के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम, आइसोमराइजेशन करा देते हैं, मतलब कि हम आइसोमर बना देते हैं उसका। सिट्रेट का क्या बनता है आइसोमर, वो होता है आइसोसिट्रेट। ये सिस जो भी है, सिस एसोसिनेट, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहीं नहीं है, ये एक्स्ट्रा दे रखे, ये हायर स्टडी के लिए, तो नहीं ये वैसे BSc वगैरह में कहीं नहीं है, ना ही किसी और लेवल पे। तो ये सिर्फ एसोसिनेट की याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो फिर आइसोसिट्रेट क्या होता है, आइसोसिट्रेट के बाद फिर हम इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन कराने के बाद क्या होता है, रिडक्शन भी होगा। तो रिडक्शन होगा तो NAD+ जो होता है, यहाँ पे P हटा देना। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे NAD+ है। ठीक है, NAD+ चेंज हो जाता है NADH में। ओके, तो हमें मिलता क्या है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब देखो रियल में होता क्या है, इसमें बीच में 2 स्टेप होते हैं। ठीक है,
पर उन दो स्टेप को मिला के एक स्टेप बना देते हैं जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट मिलता है और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, मतलब बीच में एक और स्टेप होता है, उसको खा जाते हैं। ठीक है, पर हाँ मेन जो है ये तुम्हें, वैसे तुम्हें मेन यही याद करना है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद क्या करते हैं हम, फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, फिर से चुल मचती है हमें, हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं। फिर क्या होता है, NAD+ जो होता है फिर NADH में चेंज हो जाता है। ठीक है, NAD+ NADH में चेंज हो जाएगा। फिर होता क्या है, इस प्रोसेस में हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, हमसे संभल नहीं रही होती है। तो हमसे संभल नहीं रही होती है तो हमारे पास एक चीज आती है कोएंजाइम में। कोएंजाइम में हमारे मतलब मसीहा बन के आता है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम, मेरी तो लाइफ में अभी तक नहीं है, किसी और की लाइफ में आया होगा तो ठीक है। तो मसीहा बन के आते हैं कोएंजाइम में। तो कोएंजाइम में क्या करता है वो, फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर सक्सिनाइल कोए में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोए, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, सक्सिनाइल मतलब कोएंजाइम जो ए है, कोएंजाइम ए उसको भगा देते हैं, बोल देते हैं भाई तू भाग, अब तेरी जरूरत नहीं है हमें, हमारा काम खत्म, पैसा हजम, तो इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मतलब कोएंजाइम ए चला गया। ठीक है, कोएंजाइम ए चला गया तो हम जानते हैं कोएंजाइम ए आया क्यों था, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो गई थी जो कि संभल नहीं रही थी। तो जो एनर्जी कोएंजाइम ए जाने के बाद, वो एनर्जी तो बची रहेगी ना, तो वो एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है ATP में। ठीक है, एनर्जी जो होती है ATP में स्टोर हो जाती है, तो ADP चेंज हो जाता है ATP में। ठीक है, समझ में आया, ATP चेंज हो जाता है ATP में। अब देखो उसके बाद क्या होता है, मतलब उसके बाद वो फिर सक्सीनेट बनता है। ठीक है, सक्सीनेट बनता है, फिर उसके बाद हम दोबारा करा देते हैं ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद FAD जो होता है FADH2 में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमें मिलता है फ्यूमेट। फ्यूमेट मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, फ्यूमेट वाले प्रोसेस में F आ रहे हैं तो इसलिए FADH यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब FADH फ्यूमेट बना, फ्यूमेट में से पानी निकाल देंगे, पानी निकालने के बाद मेलेट बनता है। मेलेट बनने के बाद हम दोबारा ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हुए रिडक्शन भी होगा, तो रिडक्शन होते हुए क्या होता है, NAD+ जो होता है NADH में चेंज हो जाता है। हाँ तो गाइस मैंने बता दिया तुम्हें कि कैसे क्या होता है क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल के अब जो आज स्टेप है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का होता है वो सिट्रेट में चेंज हो जाता है। सिट्रेट में कैसे चेंज हो जाता है, कोएंजाइम ए जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है और वो चेंज हो जाता है सिट्रेट में। ठीक है, कोएंजाइम इसमें क्या होता है, कोएंजाइम में रिलीज होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं। अगले जो प्रोसेस में होता है, कोई सिट्रेट को चुल मचती है वो बना दे, वो अपने इस अवतार से खुश नहीं होता तो इसलिए वो अपना आइसोमर बना देता है। फिर आइसोमर बनाने के बाद वो क्या करता है, आइसो सिट्रेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हम करा देते हैं ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, फिर हमें मिलता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के बाद ये मॉलिक्यूल जो है, आ मॉलिक्यूल फॉर्म ऑफ CO2 इज रिलीज्ड, इस फॉर्म में CO2 रिलीज होगी। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज द रिएक्शन, इट इज NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम। ये जो है NAD+ पे चेंज डिपेंडेंट करता है, तो NAD+ जो चेंज हो जाता है NADH में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैंने बता दिए। तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि ये आज स्टेप है, ये तुम स्क्रीनशॉट खींच लो। मैंने पूरा 2 बार ही समझाया है कि क्या होता है, कैसे होता है, तब भी तुम ये पढ़ लो, काफी अच्छे नोट से ये। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट खींच लो, ये आज स्टेप की रिएक्शन है। अब आगे क्रैब साइकिल की समरी।
देखो सबसे पहले जो लोकेशन कहाँ होती है इसकी, मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। उसके अलावा हाँ, रिएक्टेंट कौन कौन से यूज करें, एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए जो वो हमें कहाँ से मिलता है, लिंक रिएक्शन से मिलता है। उस बस क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट, क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट क्या है, दो मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है, रिमूवल ऑफ CO2 और डी कार्बोक्सिलेशन। अब आगे देखते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल CO2 मिलता है, बस याद रखना। हाँ अब देखो, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में एक में NADH मिलता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के तीन NAD प्लस और तीन NAD प्लस जो बना तीन NADH बनाते हैं। तुम एक और बार यकीन नहीं तो पीछे जाके है ना, थोड़ा वीडियो को पीछे करो और जहाँ पे क्रैब टेबल मैंने बताई थी वहां पे जाओ और देखो कि क्या चीज थी, कैसे क्या बनता है। अब ये तो तुम्हारे पढ़ने का है, मैंने तुम्हें चीजें बता दी है। ये जो है कितने FADH2, ये जो है पूरा जो है ना क्रैब टेबल का है, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो मेन जो ये तुम्हें पढ़ने का है खुद से, या फिर ये लिख लो, तुम्हारे काम आएगा ये, ठीक है। हाँ तो बस अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं। बार बार बता दो, ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं, वो 10 स्टेप पूरे करेंगे अगले लेक्चर में।